हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 29 दिसंबर 2023। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट स्पीड वीडियो को फुल देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं पिछले सेशन का रिवीजन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कब सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुजरात में किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी आईओएम ने विदेशों में भारतीय छात्रों और श्रमिकों के व्यवस्थित कर सुरक्षित प्रवासन के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है, प्रयास नामक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो ये है नरवाणे की आत्मकथा है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार जो कि पहली बार दिया जा रहा है 2023 में किस को सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब मिला है? तो ये भारत के भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल को यह खिताब मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए कहाँ जलूस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो ये पुणे में संपन्न हुआ है। हाल ही में सेबी ने किसको बीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी? तो ये है कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को इसकी मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? तो ये ईगा स्वितेक शीर्ष पे रही हैं, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं और ये जो है पोलैंड की हैं। और नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो ये महिला एकल का खिताब अनमोल खरब ने नाम किया है। वहीं पुरुष एकल का खिताब चिराग शेट्टी ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले पहले विश्व नेता कौन बन गए हैं? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले। नेक्स्ट, हाल ही में किसको मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बनाने जाने की घोषणा की गई। ये तो हमारे हो गए पिछले सेशन का रिवीजन। आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में एमफिल की डिग्री को मान्यता का रद्द कर दिया है। हाल ही में भारत और किसने कुर्णकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने रूस के साथ मिलकर यह समझौता किया है। अब बता दें, कुर्णकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में स्थित है। अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और रूस देश के बीच, याद रखिएगा, म्यांमार और रूस देश के बीच मारूमैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। और रूस ने इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा और लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया अभी हाल ही में रूस ने। और सामरिक परमाणु हथियार परियोजना रूस रूस और बेलारूस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा रूस की ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय जीके सतीश बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल कंपनी टेक्नो ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टेक्नो ने किसके तो बनाया है? ये दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी हाल ही में कुछ कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए जिन्हें देख लेते हैं। दीपिका पादुकोण को मिनरल वाटर ब्रांड बिस्लेरी ने भी अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा हाइसेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रवींद्र जडेजा को बनाया है। और पूमा इंडिया ने मोहम्मद शमी को और एमएस धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स व जियो मार्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इंफोसिस ने ईगा स्वितेक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा इंफोसिस ने राफेल नडाल को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि मानचित्रण, अपराध नियंत्रण और कृषि को बढ़ाहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन तकनीकी को अपनाया है? तो अभी हाल ही में अपनाया गया है हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा।
अब हरियाणा ने अपनाया है, तो हरियाणा के करंट टाइम में सीएम है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ पे प्रमुख नेशनल पार्क जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क भी स्थित है। हरियाणा 40 स्वर्ण के साथ प्रथम स्थान पर व 25 स्वर्ण के साथ उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। किसमें? यह सारी चीजें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में इन्होंने हासिल किया है, और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। और 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की भी शुरुआत की है, और परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है बीटा दानी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बीटा दानी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? तो ये खोजा गया है रूस देश में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रूस देश में खोजा, और रूस देश में खोजा गया है। रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ पे मुद्रा के रूप में रूबल चलता है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। गुजरात राज्य रहा है। गुजरात के करंट टाइम में सीएम भूपेंद्र पटेल, यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और यहाँ पे प्रमुख गिर टाइगर रिजर्व भी स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा नल सरोवर अभ्यारण्य भी गुजरात में स्थित है। गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स डायमंड बोर्ड का भी उद्घाटन किया गया है, और नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। गुजरात राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, और गुजरात राज्य में बेहद दुर्लभ वेनेडियम धातु भी पाया गया है। इसके अलावा गुजरात के सूरत शहर में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। गुजरात ने एक जिला एक उत्पाद योजना भी शुरू की है, और गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल भी साइट भी मिलेगी, और दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग गुजरात राज्य में बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान योजना के भी नाम से जाना जाता है, इसके तहत जो बीमा की राशि है उसको दुगनी कर दी गई है। इसका मतलब 5 लाख जो पहले था, इसे अब वर्तमान में 10 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नमक कार्गो लॉजिस्टिक्स का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में इसका अनावरण किया गया है, नम्मा लॉजिस्टिक्स। अब कर्नाटक में किया गया है, तो कर्नाटक के करंट टाइम में सीएम है सिद्धरामैया, यहाँ के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। यहाँ पे बांदीपुर, नागरहोल, मधुमलाई आदि प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और कर्नाटक सरकार ने 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए हुक्का और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा भारत ने अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया, और राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया। इसके अलावा स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग भी कर्नाटक राज्य ने अनिवार्य किया है। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में भी कर्नाटक राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में कौन से बल्लेबाज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विराट कोहली बने हैं। अभी क्रिकेट से संबंधित है, अभी हाल ही में विराट कोहली को आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब मिला। इसके अलावा हरियाणा टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब राजस्थान को हराकर जीता है, और एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने अफगानिस्तान को हराकर गोल्ड, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2023 का भी खिताब अपने नाम किया है, और ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप आईसीसी विश्व कप 2023 को प्रायोजित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जाएगी मणिपुर से मुंबई तक, यह यात्रा आयोजित की जाएगी। ये तो हमारे हो गए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने कल के प्रश्न आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए टैब वितरण की शुरुआत की है?
काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में करेक्ट आंसर बताया है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के बारे में करेक्ट डिटेल्स में भी लिखा है हमारा। आप लोगों के लिए कल के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए। हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट के बताना है और इसके बारे में जितना पता हो उतना आप लिखा करिए। इसके अलावा हमारे यहाँ जो पिछले 6 मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपी जैसे एग्जाम के लिए, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest information. Thank you for watching. Bye bye.